प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर टूटा दुखों का पहाड़, रातों रात बुलाई मीटिंग, हेलीकॉप्टर किया तैयार, फौरन होना पड़ा रवाना। मां के निधन के बाद पहली बार इतने भावुक हुए मोदी। पूरी रात सोए नहीं प्रधानमंत्री, पल पल की लेते रहे अपडेट। 24 घंटे के अंदर घटनास्थल पर पहुंच गए मोदी। जवानों से की बात, रेल मंत्री के सामने किसे लगाया फोन, फोन पर मोदी ने ऐसा क्या कहा कि उड़ गए अधिकारियों के होश, देखते रह गए रेल मंत्री। 10 सेकंड के अंदर पलक झपकते ही 300 घरों के बुझे चिराग, 900 से ज्यादा घायल। ट्रेन हादसे के कसूरवार को मोदी देंगे सरेआम सजा। 3 ट्रेनों की टक्कर के बाद हिल गया पूरा सिस्टम, कैसे फेल हो गया सबसे आधुनिक कवच सिस्टम। हादसे पर प्रधानमंत्री मोदी ने क्या कहा, सदी के सबसे बड़े रेल हादसे पर मोदी ने बुलाई हाई लेवल मीटिंग, शाह भी रहे मौजूद। पूरी रात मोदी पल पल की लेते रहे अपडेट। जिस इलाके के कभी डीएम हुआ करते थे रेल मंत्री, आज वहां हुआ सबसे बड़ा ट्रेन हादसा, सबसे पहले घटनास्थल पर पहुंचे। सैकड़ों लोगों की मौत के गुनहगारों की लिस्ट मोदी की टेबल पर आई। 1 घंटे के अंदर हो गई एक्शन की तैयारी। मोदी ने खुलेआम दी चेतावनी, नहीं बख्शा जाएगा कोई भी आरोपी। किसने कहा, रेल मंत्री को तुरंत देना चाहिए इस्तीफा। इधर नरेंद्र मोदी एक बड़ी बैठक लेने जा रहे थे, उधर तभी खबर मिली कि उड़ीसा में दर्दनाक हादसा हो गया। मोदी ने सारा कामकाज छोड़कर तुरंत शाह को लगाया फोन, रातों रात बुलाई हाई लेवल मीटिंग, रेल मंत्री को मौके पर किया रवाना। मिनटों में शुरू हो गया रेस्क्यू ऑपरेशन। ऐसा हादसा जिसके बाद ट्रेन में बैठे लोगों की जिंदगी हर सेकंड के साथ खत्म होती जा रही थी। तुरंत हेलीकॉप्टर को रवाना किया और ऑपरेशन शुरू किया गया। पूरी रात रेस्क्यू ऑपरेशन चलता रहा। जैसे जैसे लोगों को ट्रेन से निकाला जा रहा था, वैसे वैसे मौत का आंकड़ा भी बढ़ता गया। इतने बड़े रेल हादसे के बाद मोदी ने तुरंत अपने आवास पर हाई लेवल मीटिंग बुलाई और पूरी रात पल पल की अपडेट मोदी लेते रहे। मोदी की जिंदगी में ये तीसरी बड़ी घटना थी जिसने उन्हें पूरी रात सोने नहीं दिया। मां के निधन के बाद पहली बार इतने भावुक हुए प्रधानमंत्री। इससे पहले भुज में आए भूकंप के वक्त हजारों लोगों की मौत मोदी की जिंदगी की सबसे भयावह घटना रही, लेकिन सदी के सबसे बड़े ट्रेन हादसे पर मोदी ने चेतावनी दी, दोषियों पर होगी सख्त कार्रवाई, किसी को बख्शा नहीं जाएगा। गृह मंत्री अमित शाह के साथ कई दूसरे मंत्री भी मोदी के साथ पूरी रात बैठक में शामिल हुए। लेकिन सबसे बड़ा सवाल उठा, ट्रेन हादसे का असली गुनहगार कौन, किसकी लापरवाही के चलते 300 लोगों की जिंदगियां खत्म हो गई। करीब 1000 लोग जिंदगी और मौत से जूझ रहे हैं। पल भर में पूरे देश में चीख पुकार मच गई। और अब तक इस हादसे में क्या क्या हुआ है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस पूरे मामले पर क्या कहा, दोषियों पर किस तरीके की कार्रवाई की जाएगी, कौन आखिर दोषी है, मोदी ने घटनास्थल से किसे लगाया फोन, ऐसी क्या बात हुई कि रेल मंत्री भी सिर झुकाकर देखते रहे। लेकिन सबसे पहले जिस बात की चर्चा सबसे ज्यादा हो रही है वो है इंडियन रेलवे का कवच सिस्टम। उसके बारे में जान लीजिए। ये कवच सिस्टम 2022 में लॉन्च किया गया था, जिसके बारे में कहा जाता है कि इससे ट्रेन हादसों को रोका जा सकता है। दावा किया गया था कि अगर 2 ट्रेन एक ट्रैक पर आमने सामने आ जाए तो सिस्टम खुद ब खुद आमने सामने दोनों ट्रेनों को रोक देता है। लेकिन सवाल है कि फिर आखिर 3 ट्रेनों की आपस में टक्कर कैसे हो गई, इसका जवाब आपको देंगे। लेकिन यह हादसा कैसे हुआ उसके बारे में एक बार आप जान लीजिए। शाम के करीब 6:30 बजे का वक्त था। ओडिशा के बालासोर में यात्री ट्रेन कोरोमंडल एक्सप्रेस पटरी से उतर गई और एक मालगाड़ी से टकरा गई। इस टक्कर की वजह से कोरोमंडल एक्सप्रेस की 21 बोगियां डिरेल हो गई और 3 बोगियां मालगाड़ी के ऊपर चढ़ गई। उसी दौरान यशवंतपुर हावड़ा एक्सप्रेस वहां से गुजर रही थी। यशवंतपुर हावड़ा एक्सप्रेस कोरोमंडल की डिरेल बोगियों से टकराई और उसके पीछे की 2 बोगियां पलट गई। टक्कर इतनी जोरदार थी कि कई डिब्बों के परखच्चे उड़ गए। ट्रेन में सवार यात्री बुरी तरह ट्रेन में फंसे हुए थे, उन्हें निकालना भी मुश्किल हो रहा था। लोगों की आंखों के सामने तड़प तड़प के जिंदगियां खत्म हो रही थी, लेकिन हर कोई बेबस लाचार था, किसी के हाथ में कुछ नहीं था। ऐसा लग रहा था कि मानो इंसानी जिंदगी के सामने मौत तांडव मचा रही हो। लेकिन इस हादसे के बाद से ही इंडियन रेलवे के कवच सिस्टम पर सवाल खड़े हुए, क्योंकि इसके बारे में दावा किया जाता है कि इस सिस्टम से ट्रेन हादसों को पूरी तरह से रोका जा सकता है और आपस में टकराव की स्थिति पैदा नहीं होने देता। तो फिर क्या यह सिस्टम फेल हो गया या वजह कुछ और रही? तो रेलवे के प्रवक्ता अमिताभ शर्मा ने बताया कि जिस रूट पर यह भयानक एक्सीडेंट हुआ वहां पर कवच प्रणाली उपलब्ध नहीं थे। दिल्ली हावड़ा और दिल्ली मुंबई रूट पर ही फिलहाल कवच सिस्टम को लगाया जा रहा है। यहां से एक बात तो साफ हो गई कि कवच सिस्टम फेल नहीं हुआ, लेकिन विपक्ष सिस्टम को लेकर भ्रम फैलाने का काम कर रहा है और इस मौके पर भी सियासी रोटी सीखने का काम कर रहा है। रेलवे मंत्री के इस्तीफे की मांग कर रहा है, लेकिन रेल मंत्री को पूरी तरह से जिम्मेदार ठहराने से पहले आपको कुछ पुराने आंकड़े देख लेने चाहिए। आपको याद होगा जब सुरेश प्रभु रेल मंत्री हुआ करते थे, तब उनके कार्यकाल में 207 बार रेलगाड़ी पटरी से उतरी थी और 249 लोग मरे। सुरेश प्रभु रेलवे का आधुनिकीकरण करना चाह रहे थे, लेकिन आरोप लगे ये बात रेलवे के ठेकेदारों को पसंद नहीं थी, जिसके बाद उन्हें हटाया गया था और उन्हें हटाने के ठीक बाद रेल हादसे शून्य हो गए। इसी के बाद पीयूष गोयल को रेल मंत्री बनाया गया और अब अश्वनी वैष्णव रेल मंत्री हैं, जो दोबारा रेलवे के आधुनिकीकरण पर ध्यान दे रहे हैं। लेकिन एक बार फिर नतीजा सुरेश प्रभु के कार्यकाल वाला ही नजर आया।
मतलब कहीं ना कहीं ब्यूरोक्रेट्स का एक ऐसा गिरोह है जो नहीं चाहता कि ट्रेन का आधुनिकीकरण हो, क्योंकि इससे उनकी कमाई पर भी सीधा असर पड़ेगा। हालांकि आपको बता दें कि मौके पर पहुंचे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने तुरंत स्वास्थ्य मंत्री को वहीं से फोन लगाया और पूरी स्थिति की जानकारी देते हुए उनसे जल्द घायलों को उचित स्वास्थ्य सुविधा उपलब्ध कराई जाए, इसे लेकर उन्होंने आदेश दिया, जिसके बाद सख्त कार्रवाई भी शुरू हो गई। लेकिन मोदी इतने टेंशन में पहले कभी नजर नहीं आए।